आप जरा कल्पना कीजिए कि आपकी बहन या आपकी बेटी या आपकी मंगेतर, आपकी बीवी या आपकी कोई जानने वाली दोस्त पढ़ने गई हो और अपने दोस्त के साथ या दोस्तों के साथ वो वॉक कर रही हो या बाइक पे ड्राइव कर रही हो और कुछ लोग आए और उससे कहें कि गाड़ी से उतरो। उसके बाद उसे पकड़कर वो किस करें मर्जी के मुताबिक। उसके बाद उससे कहा जाए कि सुनो, अपने ये जो कपड़े तुमने पहने हैं ये सारे कपड़े उतार के फेंको, और कपड़े उतरवाने के बाद उसके वीडियो को बना ले। क्या यह घटना आपको आक्रोशित करती है? शायद ही कोई होगा जिसे घटना आक्रोशित नहीं करती होगी, लेकिन इस घटना का वास्ता काल्पनिकता से नहीं है, बल्कि यह हकीकत है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, बीएचयू में एक ऐसी घटना बुधवार देर रात हुई है जिसने बीएचयू को, यूपी को और देश को शर्मसार कर दिया। और बनारस फिलहाल सवालों के घेरे में। हजारों छात्र ऐसे हैं जो हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और वो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हम अपने कैंपस में सुरक्षित नहीं है, क्या हम अपने कॉलेज में सुरक्षित नहीं है, और क्या इस तरह से किसी भी लड़की की इज्जत आबरू के साथ कोई भी आकर खिलवाड़ कर सकता है। यह घटना शर्मनाक है और इनफ इज इनफ आज कहने की आवश्यकता है। हम आपको बता दें कि जो घटना है ये बीएचयू कैंपस में करमन बाबा मंदिर से तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर एग्रीकल्चर फार्म के पास होती है और रात करीब 1:30 बजे के आसपास की है। फिलहाल हजारों छात्र ऐसे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, छात्रों की संख्या बढ़ रही है। उनकी मांग है कि इस तरह से काम नहीं हो पाएगा और ये महिलाओं की सुरक्षा का एक ऐसा मामला है जिसको लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है। लेकिन जो कहानी निकल कर आई है वो रोंगटे खड़े करने वाली है और छात्रा के शब्दों में अगर बताएं तो छात्रा ने बताया कि 15 मिनट तक उन लोगों ने बंधक बनाकर जो मर्जी करना था वो किया। छात्रा के शब्द है कि मैं बुधवार रात 1:30 बजे अपने कुछ दोस्तों के साथ हॉस्टल से जरूरी काम के लिए निकली थी। जब मैं वहां से आगे बढ़ी तो गांधी स्मृति चौराहे के पास एक दोस्त मिला। हम दोनों साथ में जा रहे थे और करमन बाबा मंदिर से थोड़ी दूर पर एक बुलेट आती है। 3 लड़के सवार थे। बाइक खड़ी की, मुझे रोका गया, गन पॉइंट पर अलग किया गया, उसके बाद मुंह दबाकर कोने में ले गए। वहां पर पहले किस किया, उसके बाद एक लड़के ने कपड़े उतरवाए, मेरा वीडियो बनाया, फोटो खींची और जब मैंने उनसे विरोध करने की कोशिश की तो कहा गया खामोश रहो वरना तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। करीब 10-15 मिनट तक उस लड़की के साथ इन तीनों लड़कों ने जो मर्जी मन आए वो किया। हालांकि इसके बाद इसने कहा कि जब हॉस्टल की तरफ भागी जैसे तैसे अपने को छुड़ा के, तो वो लोग भागे। डर के मारे एक प्रोफेसर के आवास में घुसी जहां जाकर जैसे तैसे इस लड़की की। इस मामले को लेकर फिलहाल छात्र संगठन जो है वो हंगामा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसे लोग भी हैं जो इस घटना की भयावता से पहले इस बात पर लड़ गए हैं कि क्या जरूरत थी लड़की को आधी रात को निकलने की। लेकिन सवाल यह कि कैंपस में अगर आप आधी रात को हैं भी और यह आधी रात को काम किसी को पड़ सकता है, मिलना मिलाना भी हो सकता है या हो सकता है जरूरी काम भी हो, लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी से भी आधी रात को निकला है तो क्या किसी को यह अधिकार मिल जाता है कि उसके साथ रेप जैसी कोशिश करे? मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हो सकता कमेंट सेक्शन में भी हो जो इस बात पर जोर दें कि लड़की की गलती थी, लड़की को आधी रात को निकलने की जरूरत क्या थी। हो सकता है आपको काम पड़े, हो सकता है आप अपनी पत्नी के साथ ही किसी रोज जाएं, तो क्या किसी को यह अधिकार है कि आपको आपकी पत्नी से अलग करके उसे किस किया जाए, छेड़ा जाए, कपड़े उतारे जाएं, वीडियोस बनाए जाए? नहीं है। तो प्राथमिकता ये नहीं है, आपको चर्चा का केंद्र ये नहीं है कि लड़की आधी रात को निकली क्यों। चर्चा ये है कि इतनी ज्यादा हिम्मत लोगों में आती कैसे है, क्योंकि ये इलाका बनारस का प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है, देश के प्रधानमंत्री जी का। यूपी में सरकार जो है वो योगी आदित्यनाथ की है और दावा करती है कि ऐसे बदमाशों को हम टाइट करके रखते हैं। तो फिर ये हिम्मत जो है ये ऐसे लोगों में आती कहां से है? क्योंकि ये जो लड़की पे हाथ मारा गया ये कानून के इकबाल पर भी हाथ है। फिलहाल इस घटना को लेकर आईआईटी, बीएचयू प्रशासन, प्रोक्टोरियल बोर्ड और डायरेक्टर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। छात्र जो हैं वो नाराज हैं, वो डायरेक्टर के खिलाफ भी हंगामा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डायरेक्टर साहब जो हैं वो भी अगर चुप रहेंगे तो उनके खिलाफ भी प्रोटेस्ट करेंगे। डायरेक्टर के मिसिंग होने की तस्वीरें जो हैं उन्होंने लगाई है और लगातार वो हंगामा कर रहे हैं। फिलहाल खबर यह भी आई है कि पुलिस प्रशासन जो है छात्रों से बातचीत कर रही है। छात्र संगठन, आईआईटी, बीएचयू प्रशासन के बीच में एक संवाद करने की कोशिश है। बच्चे कह रहे हैं कि जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक हम नहीं उठने वाले हैं।
इधर पुलिस बातचीत करना चाह रही थी, लेकिन बातचीत को छात्रों ने कहा कि आप अरेस्ट करके ले आइए, हम इस चीज को लेकर इजाजत जो है दे देंगे। प्रोटेस्ट के बीच सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बीएचयू कैंपस में किसी की एंट्री नहीं है। वहां पर अगर आप जाते हैं तो आपको अपनी आइडेंटिटी बताकर जानी होगी। लेकिन ये कहानी जो है ये सेंसिटिव है और इसको लेकर पॉलिटिकल भी मामला चल रहा है। प्रियंका गांधी हो, कांग्रेस हो या फिर अखिलेश यादव हो, बाकी जितने भी लोग हैं वो लगातार इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये घटना शर्मसार करने वाली है और बड़ी बात यह कि कैंपस के अंदर क्योंकि मामला हुआ है, युवकों ने उसे पकड़ा, छेड़ा, मुंह दबाया, कोने में ले गए, किस किया, जान से मारने की धमकी दी, 15 मिनट अश्लीलता की। सो ये किसी के साथ भी हो सकता है। मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इस घटना को देखना चाहिए और इस घटना को लेकर यह सवाल उठना चाहिए कि क्यों, आखिर क्यों।